सो हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, ठीक है। और फिर हम लोग सिंगुलर कहते किसे हैं, प्लूरल कहते किसे हैं, हम लोग ये बारी से समझेंगे, ठीक है। हम लोग पहले समझ लेते हैं सिंगुलर। सिंगुलर मतलब कहने से क्या, इसका हिंदी में हम लोग को पकड़ में आ जाता है कि नहीं सिंगुलर क्या है और इसे किसे कहते हैं। इसका हिंदी आप जानिएगा तो खुद आपके माइंड में घूमने लगेगा कि इसे कहते किसे है, ठीक है। तो एक वचन, सिंगुलर का हिंदी होता है एक वचन। तो सीरियसली क्या होगा एक वचन, मतलब कोई एक वस्तु का बोध कराता होगा, ठीक है। और बहुवचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन, तो मतलब क्या, बहु मतलब क्या होता है, वैसे भी बहुत सारे बोलते हैं बहुत, बहु। तो बहु जो है क्या, ढेर सारी चीज का क्या बोध कराता होगा, ढेर सारी वस्तुओं का। तो हम लोग इतना समझ में आ गया कि हम लोग सिंगुलर और प्लूरल किससे कहते हैं। इसका आप लोग, कोई पूछेगा कि बोलो आखिरकार एक वचन कहते किसे हैं, तो बड़ा इजीली है। एक वचन मतलब एक चीज़ का क्या बोध कराता होगा, उसी को एक वचन कहते हैं, जो एक होगा। एग्जाम्पल में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है। तो क्या हो गया, सिंगुलर है मेरे पास, ज़्यादा नहीं सिर्फ एक ही है। अगर बोले कि नहीं मेरे पास डबल है, तो डबल है तो किस चीज़ में आ जाएगा, प्लूरल में आ जाएगा, ठीक है, बहुवचन में। लेकिन इससे भी अगर ज़्यादा होगा तो भी आएगा, प्लूरल में आएगा। हम लोग को ये पूरी तरह अच्छा से जान लेना है, ये नहीं कि रटना है, रटोगे तो तुरंत भूल जाते हैं, इसलिए रटना बिल्कुल नहीं है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं हम ये पढ़े थे, हम ये समझे थे, तो वही होता है। और हाँ ये होता है। अधिकतर बच्चे लोग क्या गलती कर देते हैं कि सिंगुलर सिंगुलर कहते किसे, हमको अभी तक यही समझ में नहीं आया। हाँ वो बात अलग है, करें उसका हिंदी हम बता दें तो बहुत आसानी तरीके से समझ जाएंगे कि नहीं सिंगुलर कहते किसे हैं, मतलब एक वचन पूछते हैं तो बहुत इजीली बता देते हैं कि एक वचन मतलब समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि एक वचन कहते हैं तो एक वस्तु का बोध कराता होगा। वैसे ही हम लोग इंग्लिश में भी कह सकते हैं, सिंगुलर जो है एक सिंगल शब्द से बना हुआ, मतलब सिंगल। यहाँ तक अगर आप लोग देखें तो क्या है, सिंग है और रूलर हो गया, तो क्या हो जाएगा सिंगुलर। तो हम लोग अगर गुलर को हटा दें तो क्या हो जाएगा, सिंग हो जाएगा। तो आप लोग खुद अपने माइंड में क्या बनाते जाइए ट्रिक को, हम किस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि हम लोग को मन में बैठ जाएगा कि नहीं हम कभी भूल नहीं सकते। तो हम लोग आसानी से इसको सिंगल कर देते हैं। सिंगल मतलब क्या होता है, अकेला होता है, एक ही सिर्फ है, ठीक है। तो हम लोग ये जान गए कि किसे कहते हैं, ये हो गया। तो हम यहाँ पर अब डिफाइन इसको लिख देते हैं। तो ठीक है, ये हमारा हो गया सिंगुलर का। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिंगुलर लिखा है तो हम लोग इंग्लिश में भी से डिफाइन कर सकते हैं, आधा इंग्लिश और हिंदी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वैसे लिख सकते हैं और यूनिक दिखने में लगता है, इसी की वजह से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी को एक साथ, ठीक है। अब आ जाते हैं रूलर में। तो ये हो गया क्या, रूलर का, ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल लिखना भूल गए थे, लिख देते हैं।
माय गॉड, वो थोड़ा जगह कम था, इसकी वजह से थोड़ा सा डाउन लिखा गया है। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं सिंगुलर में? लड़का, मतलब एक लड़का। कोई कोई बोलेगा कि लड़का क्यों, एक लड़का भी बोल सकते, तो हाँ वो भी आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लड़का का मतलब क्या होगा? कोई एक ही लड़का होगा। अगर लड़के बोलेंगे तब तो समूह आ जाएगा ना भाई, कि समूह है उसमें। लेकिन हम सिर्फ लड़का बोल रहे हैं तो ठीक है, एक ही लड़का होगा डेफिनेटली, है ना। अगर हम बोलेंगे कि लड़के, तो ढेर सारे लड़के होंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम पहचान में करेंगे कि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। कोई कोई बहुत ज़्यादा हार्डली रहता है कि पहचान में नहीं आ रहा, तो उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को अगर सिंगुलर से प्लूरल में बदलना होगा तो हम लोग कैसे बना सकते हैं? सबसे इजी क्या है? पहला तो हम लोग एस बना कर करते हैं कि नहीं करते? जैसे कि पेन है, पेन, जिसको हम लोग प्लूरल में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल एस लगा देंगे हम लोग। यार वही यही सब लगाते हैं, एस लगा दो पहले। एस का भी एक अलग डिव होता है और ई एस भी लगता है, इसमें बहुत सी चीज़ें पढ़नी है। हम लोग को तो शुरू से बार जब पढ़ते थे ना, तो सिंगुलर और प्लूरल तो लगता था ना बस इतना ही तो है, लेकिन बहुत आगे तक है पढ़ने के लिए। बंद कर दो। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए एस लगाकर करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप लोग जान ही चुके हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, लाइनिंग बाय लाइनिंग लिख लेते हैं। पेन, पेन्स, डॉग, डॉग्स, बुक, बुक्स, बहुत से हो सकते हैं etc। ठीक है, इतना हम लोग को जानना है। और बाकी अब हम लोग पढ़ेंगे, ये टेस्टर देना। पूरा वीडियो बर्बाद कर दिया। और हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि जब किसी सिंगुलर शब्द का लास्ट वर्ड, मतलब कि अंतिम अक्षर एस हो या एस एच या एक्स या ओ लगा रहे, तो हम क्या ई एस जोड़कर प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में डिश का डिशेस, बस का बसेस, ब्रश का ब्रशेस, बॉक्स का बॉक्सेस और पोटैटो का पोटैटोज। ठीक है, तो हम लोग को इस दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं।
लेकिन दूसरा पॉइंट में भी क्या कुछ रहते हैं वर्ड्स जो मतलब एक्सपेक्शन होते हैं जिसमें ईएस नहीं लगता है। जैसे आप लोग जान लीजिए क्या ये फिश है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको फिशेज, तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ऐसे हमारा गलती हो जाता है। इसकी वजह से हम लोग इसके एक्सपेक्शन में इसको मानते हैं अपवाद में, ठीक है। तो कुछ अपवाद होते हैं जिसमें नहीं लगते हैं। और फिर ऑक्स में क्या रहता है, ऑक्स में भी एक्स लगा हुआ है, बट इसमें भी क्या हमारा होता है, जैसे ऑक्स है तो इसमें लास्ट में एक्स है, बट हम लोग इसको भी ओ एक्स ई एस तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग ओ एक्स ई एन जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि क्या एक्सपेक्शन है तो इसकी वजह से, ठीक है। तो हम लोग कुछ अपवाद में भी रहता है ये सब वर्ड, इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, बट कोई वर्ड आप लोग जान लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 वाला पॉइंट्स में। अब 3 पॉइंट में क्या है कि जब किसी नाउन के अंत में, जब किसी नाउन के अंत में वाई हो, वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, हम लोग ई एस जोड़कर रूलर बनाते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, जब किसी नाउन के अंत में वाई हो, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो हम लोग क्या ई एस जोड़कर उसे आई ई एस जोड़कर, मतलब आई एम रियली सॉरी गलती हो गया बहुत बड़ा या, ठीक है, आई ई एस जोड़कर, मतलब गलती हो गया था, आई ई एस जोड़कर रूलर बनाते हैं। जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल में ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी, तो ड्यूटी वाई, वाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, टी क्या है कॉन्सोनेंट है, इसकी वजह से हम लोग इसको बना देंगे ड्यूटीज, आई ई एस जोड़ दिए, ये हमारा हो गया, तो ठीक है। वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तब भी बन पाएगा, नहीं तो नहीं। जैसे लेडी, तो लेडी को हम लोग क्या बना सकते हैं लेडीज, ठीक है। बेबी का भी होता है बेबीज, मतलब एक बच्चा है तो नहीं बोलते हैं बेबी, और फिर ढेर सारे अगर बच्चे हो जाते तो बोलते हैं बेबीज, तो उसमें भी क्या कॉन्सोनेंट है वाई के पहले, इसकी वजह से। अब लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कोई सब में अगर नाउन तो रहता है, ठीक है, कोई नाउन के अंत में वाई रहे या फिर वाई से पहले वोवेल रहे, तो उससे क्या हम लोग एस जोड़कर रूलर बनाते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। 4 पॉइंट होंगे, 4 पॉइंट हमारा 4 पॉइंट है। जब किसी नाउन के अंत में वाई हो,
वाई के पहले वॉवेल हो, ठीक है, वॉवेल हो तो उसका उसमें इस जोड़कर रूलर बनाते हैं। तो कुछ कुछ दिमाग में अट रहा है, ये क्या कहना चाहता है? अधिकतर लोग का तो अट ही गया होगा। जब किसी नाउन के अंत में मतलब लास्ट वर्ड वाई हो और उसके पहले जस्ट पहले अगर वॉवेल हो, मतलब कि वॉवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू। अगर इसमें से कोई वर्ड हो तो क्या उसको हम लोग एस जोड़ कर प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सो इजली ना, समझ सकते हो खुद से कि कहना क्या चाह रहा है। जैसे उसमें कॉन्सोनेंट था तो उसमें क्या हम लोग जोड़ रहे थे आई ई एस, बट इसमें क्या है? वॉवेल है पहले, तो हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे? एस ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? वाई। अब बस देखो यार, समझ में आ रहा होगा। वाई से पहले क्या है हमारा? वॉवेल है कि नहीं? ए ई आई ओ यू होता है ना, तो वो है कि नहीं इसमें? तो ये हो गया। तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं प्लूरल में, वॉइस ये बोलते हैं। अधिकतर स्कूल में बोला जाता है वो बॉयज है, इधर गर्ल्स बैठती है, ठीक है, उधर बॉयज। अब इसको भी हम लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग का कैसे हम लोग पहचान सकते हैं और कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जिससे बच्चे लोग मेला में अधिकतर रोने लगते हैं, पापा उनको टॉय खरीद दीजिए। लेकिन अगर कोई बच्चा चालाक होता है तो बोलते पापा मुझे टॉयज लेना है। मतलब टॉयज मतलब क्या? ढेर सारे। आजकल बच्चों को भी पता रहता है कि टॉयज का मतलब होता है क्या? बहुत सारे। और टॉय का मतलब होता है क्या? एक खिलौना, ठीक है। टॉय मतलब वाई से भी पहले क्या है? वॉवेल है। समझ रहे हो भाई? कितना ज़्यादा अभी हम लोग को लग रहा है कि कितना इजी होगा हम लोग को सिंगुलर प्लूरल, लेकिन इतना इजी होता नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है सबसे ज़्यादा लिखने में। अब हम लोग 4 तक हो गया। अब लोग 5 पॉइंट पे पहुंचते हैं। फोर ही हुआ है, ऐसा 4 चल रहा है। वो तो एक्सपेक्शन वाला था, इसकी वजह से हम उसको भी ऐड कर रहे थे, बट एक्सपेक्शन का ऐड कर ही चल रहा है। अभी 4 ही हम लोग का नंबर मिल रहा है। कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ठीक है, अब हम लोग इसको भी जान लेते हैं। जिस नाउन के अंत में इफ, ठीक है ना, इफ या इफ ई रहता है। ओ माय गॉड, तो इफ ई हटाकर हम लोग क्या कर देते हैं? ई ई एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इतना काफ़ी मेरे को लगता है समझने में आप लोग को हो जाएगा, ठीक है।
हमारा 4 पॉइंट वो एक्सपेक्शन बताए थे, इसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ गए थे कि नहीं 5 पॉइंट में, लेकिन 5 पॉइंट नहीं भी 4 ही पॉइंट चलेगा, ठीक है। तो समझो भाई हम क्या कहना चाह रहे हैं, या फिर ये किताबें क्या कहना चाहती है, या फिर ये कहें कि बोर्ड क्या कहना चाहता है, ठीक है। समझो यार, बहुत इजी तरीका है कि नहीं, जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, ठीक है, हम लोग उसको साइड कर देते हैं। मान लो कि मैं एफ हूँ, मेरे बगल में मेरी दोस्त है एफ ई है। अब एक मेरा दोस्त है नाउन, तो उस साइड को साइड करके फिर हम लोग क्या एक बी ई एस नया फ्रेंड बना लेते हैं कि नहीं, हम लोग को अब ढेर सारा मतलब जुटना है, ठीक है, जुटना है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या भी ई एस का प्रयोग करेंगे और हम लोग ढेर सारे ग्रुप बन जाएंगे। जैसे हम हैं एफ, एक एफ ही है, तो नाउन क्या कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ढेर सारे का ग्रुप बना देते हैं। इससे अच्छा हम लोग इस एफ को हटा के भी ई एस क्यों नहीं कर देते, तुम्हारा नाम ही चेंज कर देते हैं एफ से और एफ ई से इसका, ठीक है। दैट्स क्लियर। अब हम लोग को क्या समझ जाओ, एग्जाम्पल तो हम देना ही भूल गए थे। लिव, तो क्या हो जाएगा इसका लिप्स, कैसे LEAF, लास्ट में एफ तो है ही, तो हम यहाँ पर क्या बोले कि एफ या एफ ई को हटाकर हम लोग भी ई एस को ऐड करेंगे तो हमारा रूलर में ये चेंज हो जाएगा, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम एफ को अब यहाँ से साइड कर देते हैं, भागो यहाँ से भागो, अब हम लोग भी ई एस को ऐड कर देते हैं। कितना इजी है। वैसे थिप है, बहुत से चोर चोर, ठीक है। अब हम आते हैं 5 पॉइंट्स। तो 4 पॉइंट में हम लोग तो जान लिए, लेकिन इसमें भी एक्सपेक्शन मतलब अपवाद, जिसे कहते हैं हम लोग अपवाद, उसमें भी कुछ रहता है। जैसे कि एफ है लास्ट में, लेकिन उसके पहले डबल वॉल्यूम हो जाए तब क्या होगा। तो अगर रहे रूफ, तो रूफ है, तो इसमें भी तो एफ है, तो एफ को हटाकर हम लोग भी ई एस लगा सकते हैं, नहीं, ये क्या एक्सपेक्शन में आता है, इसकी वजह से हम लोग एस ऐड करके इसे रूलर में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ है इसका डिफाइन हम बोल देते हैं, लिखते नहीं है। कुछ है ऐसे नाउन जिसमें एफ तो हो बट एफ के पहले डबल वॉल्यूम हो जाए, उसमें हम लोग एस ऐड करके रूलर बदलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। एक्सपेक्शन भी एक मेरे ख्याल से क्या बहुत अच्छा ही चीज़ होता है, नहीं जानेंगे तो गलत हो जाता है, जानेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग 5 पॉइंट में आते हैं। कुछ नाउन के ओ माय गॉड सिंगुलर, और कुछ क्या होते हैं, चलो 5 पॉइंट्स ऐसे ही बता देते हैं, हमको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ लें। 5 पॉइंट्स क्या हो जाएगा कि कुछ रहते हैं ना सिंगुलर, वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, मतलब कोई चेंजिंग उसमें नहीं आती है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, जैसे एग्जाम्पल सेप, मतलब भेड़ वाला, क्या इसमें भी बना सकते हैं। आप लोग बोलेगा कि नहीं कैसे बनेगा, ये तो जानवर है, बन जाएगा ना, सिप्स कर देते हैं, नहीं अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा भी लगना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बस पढ़ते चल जा रहे हैं, सिप का सिप ही रहने दो। अगर हम सिप्स लगा देंगे तो क्या पड़े सिप्स, देखो ना यार सिप्स जा रहा है, क्या मतलब कुछ भी नको करने का, ऐसा जैसे हमारा गलती हो जाने का, ठीक है। और डियर और पता नहीं क्या क्या है, हमको दिखाई भी नहीं दे रहा। पेयर पेयर, ठीक है पेयर,
जोड़ा, पेयर। लेकिन ऐसा हम सुने कि पेयर्स होता है, बट पेयर्स भी कुछ अच्छा ऐड नहीं कर, इस चलते पेयर का पेयर ही रह जाता है। मतलब ऐसे सुनने में तो मुझे भी है कि बहुत से पेयर्स थे, लेकिन पेयर्स शायद होते नहीं होंगे, हम भूल गए होंगे तो कभी कभी बक दिए होंगे, वो बात अलग है, ठीक है। तो आज की क्लास हम शायद यहीं तक रखने वाले हैं, क्योंकि मुझे अब नींद जैसा लग रहा है इसकी वजह से। तो आज की क्लास यहीं तक थी। बाय बाय, गुड नाइट। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।